दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में रीजनिंग में आज हम बात करेंगे दिनांक 13/1 को 11:45 से 12:45 के बीच लिए गए पेपर की क्रमांक के हिसाब से इसका नंबर है 14वां। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल हमारा दिया हुआ है नॉर्मल पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। देखिए यहां अगर मैं देखो, अब इसको उल्टा, अभी तक ये हो रहा था, इसको ऐसे मोड़ करके ऐसे मोड़ा था, अभी तक जितने भी सवाल इसको उल्टा मोड़ा गया है, ऐसे फिर ऐसे। अब यहां पर जो चीज बनी हुई है वही इधर बनेगी। मतलब आप खुद देखिए, ये जो चतुर्भुज है ये ऐसे बनेगा और जब इसको ऐसे मोड़ देंगे यही चतुर्भुज आपका ऐसे। तो ऐसे चतुर्भुज कहां पर बने हुए हैं भाई? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर। दूसरा गलत, चौथा गलत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब चूंकि पहले और दूसरे में, अब देखिए यहां पर स्टार सर्कल स्टार खुलेगा, यहां पर स्टार सर्कल और 3 और 3 यहां बनेंगे, तो यही 3 यहां पर भी देखिए स्टार सर्कल स्टार, फिर स्टार सर्कल स्टार, स्टार सर्कल स्टार, स्टार सर्कल स्टार। यहां देखिए स्टार सर्कल स्टार। अब यहां पर स्टार होना चाहिए था, स्टार नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा डिफरेंस। सवाल आपको क्या बोल रहा है? 9 है, फिर 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 57 है, 89 है और 100। यहां पर तो 2 ही है, तो ये अंतर कितने का है? 8 का। इस जगह पर अगर मैं देखूं तो 12 में से 8 चला गया 4, 4 का 40 का, 9 में से 7 गया 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला 8 8 से ही रिलेटेड है? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए यहां भी 8 का, यहां भी 8 का, यहां भी 8 का, यहां भी 8 का, सभी में 8 8 का ही डिफरेंस है। 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 8 40। चाहे इसको ऐसे देख लीजिए, चाहे यहां मुझे 32 दिखा, 40 दिखा, 8 दिखा, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, बीच में 2 और 3 छूट रहा था। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 17 और 16, आपका उत्तर हो जाएगा 33 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल बहुत बेसिक से ही है, पकड़ में आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल किसका है? अगला सवाल है हमारा कोडिंग से। देखिए y का नंबर कितना होता है? 25। c का नंबर कितना होता है? 29 भी बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क है। फिर k का नंबर कितना होता है? 11 और o का नंबर कितना होता है? 15। देखिए यहां पर 11 से 4 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 15। इसको मैं 29 तो बोल ही सकता हूं, तो 25 4 29, 29 और 4 33, 33 ना होकर के कितना होना चाहिए? 7। 7 किसका नंबर है? जी का। ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए जी आर है, जी आई है, बताओ अगला वाला मैं और निकाल दूं तो मेरा नंबर निकल जाएगा। अगला वाला कितना है? 1। 1 यहां पर कितना है? 18। 18 के बाद यहां पर खाली स्थान है, फिर कितना है? 26 और 26 के बाद कितना है? 3 घट रहा है। यहां से आपको दिख रहा है कि 26 में से 3 घटा दिया तो 23। अब देखिए ए के बाद आर दिया हुआ है। अच्छा इसको तो किया है 27, यहां पे घटा रहा है कितना? यहां पर डिफरेंस है कितने का? 9 का। यहां पर डिफरेंस है कितने का? 3 का। तो 9 के बाद गड़बड़ है क्या? 26, ओ हो 2 का नंबर 17 में डब्लू समझ गया। 11 17
9 का ही फर्क है, और यहाँ पर भी 9 का ही फर्क है। देखिए 27 में से 9 घटा दिया 18, 18 में से अब 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में 18 घटा दिया 9, 18 में से 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 0, और 0 यहाँ पर भी 9, 9 में से 9 घटा दिए 26 को हम 0 भी कह सकते हैं, और 26 में 9 घटा दिया तो 17। देखिए यहाँ पर आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, 18 में से 9 घटाएगा 7, और 7 किसका नंबर है, 27 में से 9 घटा दिया 18, 18 में से 9 घटा दिया तो कितना आना चाहिए 7 पहले वाले का, और 9 का नंबर कितना होता है आई। तब उत्तर कौन सा हो चौथा। यहाँ पर समझिए आप, 1 था फिर 18 था, यहाँ भी जगह खाली थी, 26 था और 17 था। अब आप देखिए 26 और 17 से मुझे कितना दिखा 9 का, तो 9 का ही डिफरेंस या उसके गुणज में होना चाहिए, ये 18 है। एक को मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अल्फाबेट में आप 26 प्लस और 26 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 1 की जगह 27 कर लिया, तो 27 में 9 घटा दिया तो 18, 18 में से 9 घटा दिया तो 9, और 9 में से 9 घटा दिया तो 0, और 0 को आप 26 कह सकते हो। तो जब 18 में से 9 घटा दिया, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, और 9 का नंबर कितना होता है आई, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा जी आई। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ बदलना है, ठीक है, भाग वाले में भाग जाना है, तो पहले तो आप भाग वाले को अवॉइड करो, पहले तो आप भाग वाले को अवॉइड करो, ठीक है। 16 छक्का 90, 20 छक्का 120, 120, ठीक है। पहले भाग वाले को इसको चेक करता हूं, गुणा यहाँ पर, ऋण यहाँ पर, गुणा अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो ये मामला बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब उत्तर ये नहीं हो। ऋण और धन अगर मैं इन दोनों को चेक करूं, इन दोनों को चेक करूं, इसकी वैल्यू कितनी है 16 छक्का 96, 20 वैल्यू 120 है, और यहाँ पर कितना है 128। धन और ऋण को मैं चेंज करूंगा तो धन 8 माइनस 128 में से 120 गया 8, 8 और 8 16। अब देखिए मैंने इस सवाल को, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जब कभी भी मैथमेटिकल सीरीज में चिन्ह बदलने वाले सवाल आए तो आपका पहला फोकस होना चाहिए भाग पर, दूसरा फोकस होना चाहिए गुणा पर। अब यहाँ आप देखिए भाग में मैंने देखा कि भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, तो मैंने भाग वाले को पहले टच नहीं किया। हाँ, अब अगर इसमें भी उत्तर नहीं आता तो फिर इनको मैं चेक कर लूं, पहले मैंने इनको चेक ही नहीं किया। गुणे वाले को जब मैंने इसको देखा ऋण और गुणा, गुणा को उठाकर के अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 128 में 8 का गुणा होगा तो मामला 960 बहुत ऊपर चला जाएगा, और या तो फिर इसके बगल में भाग होता, लेकिन भाग तो इसके बगल में आ ही नहीं रहा, तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। पहले नंबर पे मैंने ऋण और धन को चेक किया, इस पूरे डाटा का उत्तर कितना था 120, इसको यहां ले गए और इसको यहां ले आए, ठीक है। तो 128 में से 120 घट गया तो कितना बच गया, कितना बच गया 8, और 8 में 8 जुड़ गया 16, 16 का उत्तर ये, ठीक है। अब आपको पहले दो को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल, बढ़िया सवाल, लंबा सा दिख रहा है, देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। 10 मित्र दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और 2 समांतर पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक पंक्ति में 5 सदस्य। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर एक पेपर में ऐसा सवाल आया था, अगर 2 पंक्तियों का मामला है तो वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक का मुंह उत्तर की ओर होगा और उत्तर वाले का मुंह आपका बायां और उत्तर वाले का बायां सेम होगा, लेकिन दक्षिण वाले का बायां दायां चेंज होगा। मतलब जब दक्षिण वाले के बाएं दाएं की बात आएगी तो हम उसको उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 पंक्तियां हैं, ये हैं 2 पंक्तियां, 5-5 लोगों को वो बैठा रहा है, ये इसके सामने, इसके सामने, सामने 2 तो ये हो गए, 3 बीच में बैठ जाएंगे और ये भी 3 बीच में बैठा दीजिए। अब सब एक दूसरे के सामने है। अब देखिए ये है उत्तर वाले और ये है दक्षिण, इनको हम लेंगे सीधा और इनको हम पढ़ेंगे, ये बात हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। अब नंबरिंग किसको दिया हुआ, के एल एम एन ओ उत्तर की ओर, मतलब इस वाली सीरीज में बैठ रहे हैं के एल एम एन और ओ, और इधर वाली सीरीज में बैठ रहे हैं एफ टी एच आई और, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है पंक्ति 2 में, एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, जे के बगल में। अभी मैं इस लाइन को नहीं लेता हूं, इस वाली लाइन को फिलहाल में छोड़ दीजिए, ठीक है। जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आई ठीक मध्य में बैठता है। पहला सवाल मैं इसी को लेता हूं, इसको भी मैं भी छोड़ रहा हूं। आई पंक्ति के ठीक मध्य में, मतलब आई तो यहां पर बैठा हुआ है, आई को तो आप उड़ाई दो, ठीक है। आई पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है, ठीक है। जी का मुख ना तो एम की ओर है ना तो के की ओर, के एम के बाईं ओर बैठता है, लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। जे किनारे बैठे वाले व्यक्ति के ठीक बगल में है, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है, ठीक है। तो मतलब जे या तो यहां पर होगा और या तो जे यहां पर, ठीक है। किनारे में बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन किसी भी किनारे पर नहीं है, एल एन के बाईं ओर, एल एन के बाईं ओर, देखिए जे किनारे पर, एन किसी भी किनारे, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जे और जी के व्यक्ति बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के बाईं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं एन को यहां मान लूं, एन किनारे पर तो नहीं है, एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। एन का मुख जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, जी किनारे पर नहीं बैठता है। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, जे के बगल में बैठे व्यक्ति की, तो एन का मुख आप यहां कर दीजिए। जे के बगल में कंफर्म है कि आई बैठा हुआ है। जे का मुख, एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। जे और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, कि किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है। जे और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, या तो एच यहां पर है या तो एच यहां पर है। जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आई पंक्ति ठीक, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, किसी भी किनारे पर तो एच बैठेगा। जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर, ठीक है। अब इसको मैं अलग से लिख लेता, सवाल इतना इजी, ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर, के एम के बाईं ओर बैठा है, ये लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है। ये किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। एन किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दिया। अब एल के बारे में एक जानकारी कहीं और दी गई थी, एल का मुख जे के बगल में व्यक्ति बैठे की ओर है, ठीक है, ये ले चुके हो। जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे, ये भी ले चुके हो। आई पंक्ति ठीक है, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, ठीक है। जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर, ठीक है। के एम के बाईं ओर बैठा है, के एम के बाईं ओर बैठा है, के एम के बाईं ओर बैठा, लेकिन ठीक बगल में नहीं, के किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है। एन किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। के एम के बाईं ओर बैठता है, के एम के बाईं ओर बैठता है। जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर। अब जी तो आपको यही नहीं दोनों में से किसी एक में बैठाना पड़ेगा, जी में इसी किसी में, तो के ऐसे बन, एम यहां पर के एम के बाईं ओर बैठा है, कौन सा बचा, के एल एम एन, वो बचा। ये वाली लाइन पूरी हो गई, के एम के बाईं ओर, ठीक है। जी का मुख ना तो एम की ओर है, एम की ओर है, और ना ही के की ओर, ना ही के की ओर। यहां आप बैठा दीजिए जी को, यहाँ जी बैठ गया, जी और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आप हटा दीजिए। अब यहाँ कौन बैठ गया, जे, जी एच आई जे, एच आई जे, कौन बैठ गया। अब आपको बोल रहा है
जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक आदमी। यही आपके सवाल का जवाब। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। विस्तार का संबंध फैलाव से है, संकुचन का संबंध, विस्तार और फैलाव एक ही चीज है, संकुचन का संबंध किससे हो जाएगा? गुणन से। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है? कुछ शब्द, बल्ला, क्रिकेट में बल्ला यूज होता है, तो रैकेट किस में यूज किया जाता है? टेनिस में। दोनों ही सवाल हिंदी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निश्चित कूट भाषा में फॉर्म को आंकिक तरीके से, यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर अल्फाबेट वर्ड्स के रूप में डिनोट किया जाता है, आप सबसे पहले उसका आप सम निकालिए। बात किसकी कर रहा है? फॉर्म की। एफ का नंबर 6, इसका नंबर 15, इसका 18, इसका 13। अब देखिए 15 6 21, 21 8 29, 29 10 39, 3 42 और 10 52। इसको पलटा के इसने क्या लिख दिया है? क्या लिख दिया है? 25। अब रिंग, रिंग का पूछ रहा है आपसे। रिंग ये कितना है? 18 9 14 7, 9 7 16 14 30, 30 18 48। पलटा के लिखेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 84। उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है, कुछ नहीं था अभी तक। आपको जो मिल रहे थे उसमें क्या मिल रहा था? सीधा सम लिख देता। इसने सम के अंकों को क्या कर दिया है? पलट दिया है। सम 52 आ रहा था, इसने 25 लिखा। हमारा सम 48 आ रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा? 84। अगला सवाल, क्या है भाई डिफरेंस में? 4 9 17 35 139 ये दिया। अब देखिए यहां पर कितने का फर्क है? 5 का, यहां पर 8 का, यहां पर 18 का। मामला क्या है? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि एडिशन और ये दोनों को मिला करके। चलिए देखते हैं। 4 दूनी 8 1 9 10 8, 17 दूनी 34 1 35 प्लस 60 43। अरे ये 43 है, 43 गुणे 2 प्लस 4 दूनी 8 1 9 9 8 17, 17 दूनी 34 1 35, 35 और 8 43। 39 है। 39 में अगर मैं 139 में अगर एक घटाएंगे तो 138 आधा कर देंगे 69 आ जाएगा। 69 आ जाएगा। जोड़ क्या रहा है? अब इस बात को समझिएगा। ये वाला डिसीजन भी गलत था हमारा, ये वाला डिसीजन सही है, लेकिन जोड़ क्या रहा है? ये जो 8 है ये वास्तव में इस 4 का क्या है? डबल है। ठीक है, 17 दूनी 34 से 35। अब जोड़ेगा क्या? जोड़ेगा क्या? इसका डबल। इसका डबल मतलब कितना? 18। अब 35 में अगर मैं 18 को जोड़ देता हूं तो 35 8 33, 33 और 10 43, 69 आना चाहिए। नहीं, 35 में कितना जोड़ेगा? 35 में जोड़ेगा 34, 17 दूनी 34, 5 4 9 3 2 6 और फिर से वही गुणे 2 धन 1। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं देखिए, 4 गुणे 2 धन 1 कितना हो गया? फिर 9 में 4 गुणे 2 धन किया तो कितना हो जाएगा? ये 8, 9 और 8 17, फिर 17 गुणे 2 धन 1 कितना हो जाएगा? ये 17 दूनी 34 और 1 35। 35 में धन कितना करेगा? 9 गुणे 2 मतलब 18। 35 और 18 कितना? सॉरी 17 दूनी 34, 34 को जो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 69, और 69 में गुणे 2 धन 1 तो उत्तर कितना हो जाएगा? 139। मतलब आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, पहले वाले में गुणे 2 धन 1 करके निकाला है, फिर
जब इसमें जोड़ने की बारी आई तो पिछले वाले अंक को डबल कर दिया, मतलब ये देखिए 9 और 8, पिछले अंक कौन सा था 4, तो 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 17 दूनी 34 है 35, 17 का डबल 34, 35 में 34 जोड़ दिया 69, 69 गुणे 2 धन बराबर 139। ये था आपका सवाल। एक बार गुणे 2 धन 1 किया और फिर अगली बार पिछले अंक को डबल करके जोड़ दिया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओ ध्यान बरबर, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, अगली बार इस पे आना चाहिए, आना चाहिए, इसमें है इसमें है इसमें है, ये गलत। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा खाली वाला, इसमें जाना चाहिए, खाली वाला इस पे नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप इसको भी चेक कर लो, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया, अगले वाला यहाँ पे जाएगा, जगह पे होगा। मतलब उत्तर कौन सा है हमारा? तीसरा। तीन चीजें थी आपके पास चेक करने के लिए, हमने केवल 2 ही चीजें चेक की। हमने पहले इसको चेक किया तो हमारा ये वाला उत्तर गलत हो गया, फिर हमने 0 को चेक किया, यहाँ पे था, फिर एक खाना छोड़ के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो अगली बार यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे हो केवल एक में ही है, और उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा। बाकी किसी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सिलॉक्स। सिलॉक्स से मैंने आपको बताया था पदों का मान कथन से कथन से निष्कर्ष अगर निकाल रहे हो तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक 50 वाले का मान 100 नहीं चाहिए। और अगर एक से ज्यादा कथनों से निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको मध्य पद देखना है, और मध्य पद का किसी न किसी कथन में 100 होना चाहिए। अब देखिए इस पे पानी की वैल्यू कितनी है? 100। स्याही की वैल्यू कितनी है? 50। गोंद की वैल्यू कितनी है? 100। स्याही की वैल्यू कितनी है? 50। ये मिडिल टर्म है लेकिन वैलिड नहीं है। स्याही की वैल्यू कितनी है? 100। पेन की वैल्यू कितनी है? 50। ये मिडिल टर्म है, वैलिड है। मतलब पहले और तीसरे से निकल सकता है, दूसरे और तीसरे से निकल। ठीक, सभी गोंद पेन है। गोंद कहाँ है भाई? यहाँ पर। पेन कहाँ है? यहाँ पर। स्याही वैलिड है, पेन की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, बिल्कुल सही। सभी पेन पानी है, पेन और पानी, स्याही 50, स्याही 100। ठीक है, सभी पेन, लेकिन पेन की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50, यहाँ कितनी है? 100। 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता, गलत। कुछ पेन गोंद है, पेन और गोंद इनके बीच में कोई रिलेशन बन सकता है। पेन और गोंद, पेन और गोंद, पेन की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। यही आपका। बात कर लेते हैं अगले सवाल। तो फिर से हमारा ध्यान भाग पर। यहां अगर मैं देखूं तो भाग यहां पर है, जाएगा, इसमें भी यहीं पर है। इस वाले में भाग यहां पर है, नहीं जाएगा, गलत। फिर भाग यहां पर है, नहीं जाएगा, गलत। मतलब आपको चेक करना है पहला और दूसरा। चेक कर लेते हैं पहले और दूसरे। यहाँ पे तो बराबर लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लगा है भागे ऋण और धन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 ऋण 4 धन 10, 64 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा? 74। ठीक है, फिर आपको क्या है? 70 प्लस 4 माइनस 10, 70 4 74 माइनस 10, उत्तर कितना? 64। यहां मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपका पहला फोकस किस पर जाना चाहिए? भाग पर। यहाँ भाग में मैंने देखा दोनों में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। अगर भाग को मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2 भागे 4, 1/2 आ जाएगा, बगल में गुणा नहीं है, कटेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो 4 भागे 10 अगर मैं करूंगा तो 2/5 आ जाएगा, यहाँ पर भी पूरा पूरा कटेगा। ये दोनों गलत। इन दोनों में ऑप्शंस में हो सकता था, पहला वाला चेक किया 74, दूसरा वाला चेक किया 64, उत्तर हमारा 64 था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। मिरर इमेज, मिरर इमेज एंड। मिरर इमेज में क्या है? लेफ्ट से कहा जाता है राइट की, मतलब ये लेफ्ट वाला इस तरफ जाएगा और एंड का जो मुंह है वो इस तरफ रहेगा। एंड का मुंह इस तरफ सभी में बना हुआ है, 8 भी सभी में है, 5 भी सभी में बराबर है, 4 यहाँ पे बढ़ दिया 7, 5 के बाद 4 है तो 7 वाला गलत। ठीक है, 4 है, ठीक है, फिर 3 है, 3 के बाद 9 बना दिया, गलत, क्योंकि 6 है, गलत। 6 का मुंह इस तरफ रहेगा,
6 का मुंह इस तरफ है तो अभी इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पे 3 की बजाय इसने 8 बना दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि 6 वाले में और 3 वाले में पूरा मामला जाकर के फंस गया। अगला सवाल देखिए, यहां पर एम से कोई उत्तर निकलेगा नहीं। अब देखिए यहां गड़बड़ है, ए 3 बार है, आर देखिए ए और ए से कोई रिलेशन नहीं निकलना, आर और आर से कुछ नहीं निकलना, टी और टी से कुछ नहीं निकलना, एच और वाई है, पहला होगा ये वाला, दूसरा होगा, ठीक है, अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ आर ए से इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, तीसरा होगा ये वाला। इसी को चेक कर लेते कौन सा, 3 5 2 3 5 2 3 5, ठीक है। अब यहां पर मैंने बाकियों को चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ आई था तो आई वाला तो ए के बाद में ही आएगा, हमने ए के ही तीनों चेक कर लिए, हमें उत्तर मिल गया, पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोडिंग में मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, डिक्शनरी में भी मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि आप पूरा सवाल मत लगाइए, ऑप्शंस पर एक निगाह जरूर डालिए, ऐसे किनारे पे थोड़ी सी निगाह बनाए रखिए, क्योंकि पूरा सवाल लगाने में आप टाइम किल करोगे, और यहाँ पर हमें कम से कम समय में सवालों का उत्तर देना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 8 व्यक्ति ABCD एक संगति पंक्ति में 8 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 आदमी है ABCD। अब ये उत्तर की ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, ध्यान दीजिए केवल 3 व्यक्ति, केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, मतलब 100% ए। यहाँ पर ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसको अभी छोड़ दीजिए। बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, सी ना तो बी और ना ही डी के ठीक बगल में है, ई जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एच और ए के बीच कितने व्यक्ति, मतलब किनारा वाला नहीं मिला। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, ये तो हमारे पास बना ही है, मतलब या तो बी यहाँ पे होगा या तो बी यहाँ पे। ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी और डी के बीच 4 आदमी। अगर मैं इस वाले की बात करूं 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा डी। अगर मैं इसकी बात करूं बी की 1 2 3 4, दो स्थितियां बन गई हैं। बी और डी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहां तो हो ही नहीं सकता, मतलब डी ये वाला सही है, जब डी ये वाला सही है तो डी भी ये वाला सही होगा, मतलब ये वाला जो बी है ये गलत, ये वाला जो डी है ये गलत, एफ डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। लग गया सवाल। सी ना तो बी के और ना ही डी के बगल में है, सी ना तो बी के बगल में है ना तो डी के बगल में है, तो सी एफ के बगल में हो जाएगा। सी ना तो डी के बगल में है, बी के और ना ही डी के, ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। आठ आदमी बैठाए हैं ना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो है। ई जी के दाईं ओर तीसरे दूसरे स्थान पर बैठा है, ये कैसे हो सकता है? सी ना तो बी के और ना ही डी के बगल में है, सी ना तो बी के बगल में है ना तो डी के बगल में है। अब ई जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, ये दो जगह खाली, ई जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच और ए के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? एक ही आदमी बच रहा है, एच, तो एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रूट को FGHRST एक एक छोड़ के, यू को एज इट इज रहने दिया, आई एक छोड़ के, के टी यू छोड़ के भी एक ही एक छोड़ा हुआ है, DWX, ये गलत, ये गलत, XOPQ, क्यू बिल्कुल बना हुआ है, डब्लू का डब्लू ही रहेगा, मतलब उत्तर ठीक है। EFGLMN कुछ भी नहीं है सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला सवाल FH FGH FGH I फिर J छोड़ के K L हो जाएगा, फिर M छोड़ के N, P Q R छोड़ के S, T U छोड़ के V, W X छोड़ के Y, Z A छोड़ के B। देखिए यहां क्या है, F G छोड़ के H, फिर लगातार I, फिर J छोड़ के K, फिर लगातार में L, M छोड़ के N, मतलब पहला तो L हो गया, फिर P Q R छोड़ के S, T U छोड़ के B, W X छोड़ के Y, तो Z A छोड़ के B। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 4:30, ये देखिए बढ़िया सवाल है। 4:30, 7 क्वेश्चन मार्क दिमाग लगवाएगा, और अंतर कितने का है, 26 का। यहाँ पर अंतर कितने का है समझ में नहीं आ रहा। 6 पंचे 7 अठे, ठीक कर सकते हो आप। 4 धन 1 बराबर कितना 5, और इससे एक आगे का गुणा, 5 छक्के 30, 6 धन 1 बराबर 7, 7 गुणे 8 बराबर 56, 7 धन 1 बराबर 8, 8 में 9 का गुणा, उत्तर कितना 72। ठीक है, कुछ भी नहीं था। देखिए यहां मैंने अंतर देखा, अंतर से तो कुछ मिला नहीं। अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये वाला डाटा कैसे आ रहा है। तो 30 है तो 5 छक्का 30, अब 4 के नजदीक में एक 5 बनाने के लिए मुझे एक वो करना पड़ा, और दोनों अगल बगल संख्याएं थी। ठीक है, ऐसे ये 7 8 56 है, 6 और 1 गया 7, 7 8 56। चूंकि ये लगातार संख्याओं का गुणा था इसलिए ये मामला फिट हो गया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, पहला R प्लस टी, R प्लस टी मतलब R टी की पत्नी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, T गुणे S, T गुणे S, T S का भाई है, T S का भाई है। फिर S माइनस P, S माइनस P, S P का पति। ठीक है, S P का पति, S माइनस P, फिर P भागे Q, P भागे Q, P Q की माता है। ठीक है, फिर Q प्लस N, ठीक है, Q प्लस N, Q N की पत्नी, मतलब ये माइनस। ठीक, पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, Q T की माता है Q T की माता है, गलत, यही गलत है। R T की पत्नी है, R T की पत्नी है, बिल्कुल सही। P Q की माता है, P Q की माता है, बिल्कुल सही। T S का भाई है, ये भी सही। मतलब आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें गलत बताना था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऊपर लाइन, बगल में तीर दिख रहा है, कहीं तीर दिख तो रहा है लेकिन मामला गड़बड़ है, ये ऐसे दिख रहा है। ये है मामला, साइड वाले तीर में, साइड वाले तीर में सही नहीं, गलत हो जाएगा। इधर वाले में, इधर वाले में मुझे कोई चीज नहीं, ये चीज दिख रही है, ये भी नहीं है। ऊपर वाला तीर कहीं है क्या, ऊपर और नीचे तो तीर बना ही नहीं है। ठीक है ना, ये वाला सही है, ये वाला एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है, ये है। देख ली, ये वाला चौथे नंबर से, और कुछ मेरे को देख नहीं रहा है। बात करते हैं अगले साथियों। यहां पर आकर के ये पेपर खत्म होता है। बढ़िया पेपर कहा जाएगा, नो डाउट, हिंदी भी है, टाइम टेकिंग भी है, और थोड़ा सा दिमाग भी खर्च कर, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ये बात बोलूंगा कि ये सवाल, ये कुछ पूरा क्वेश्चन पेपर 8 से 10 मिनट के बीच, आप एक एवरेज मान के चलिए, मैथ और रीजनिंग में पर क्वेश्चन 30 सेकंड, मतलब 20 क्वेश्चन को करने के लिए एक सफिशिएंट।
है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इसे 7 से 8 तक मिल लाया जा सकता है। आज का ये पेपर का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए